उपसर्ग मतलब सृष्टि करना, सृष्टि करना, या फिर हम कह सकते हैं निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना। तो ये दोनों बातें मैंने आपसे कह चुका हूं कि उपसर्ग वो शब्द होते हैं या वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ये बात हमने अलग तरीके से कही और इसी को कई किताबों में इस प्रकार से देखने को मिलता है। ऑनलाइन वाली क्लास चालू करो भाई, कमेंट्स पूरा करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी में हमने देखा था कि उपसर्ग सामान्यतः 3 भाषाओं के हैं। एक तो कौन सा? संस्कृत, दूसरा कौन सा? हिंदी, और तीसरा कौन सा? कौन से? विदेशी। तीसरे कौन से? विदेशी। अगर हम देखें तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितने? हिंदी के उपसर्गों की संख्या और अरबी फारसी के कितने? 19। अरबी फारसी का आंसर क्या आएगा? 19। ठीक है, चलो इसमें हम पढ़ चुके थे संस्कृत के उपसर्ग। आप लोगों ने लगा ही लिए होंगे क्वेश्चन, जितने भी लोग हैं, कितने लोगों ने लगा लिए घर पे जाके, है ना? देखो ऐसा है कि अगर आपने अभी क्वेश्चंस नहीं लगाए ना तो आगे पाठ पीछे सपाट वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, मैं आपसे पूरे हफ्ते में मात्र 2 से 3 घंटे मांग रहा हूं, पूरे हफ्ते में, पर डे नहीं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको पर डे 2 से 3 घंटे भी कम पड़ते हैं। मैं आपसे पूरे हफ्ते में 2 या 3 घंटे की बात कर रहा हूं बस। और ये हिंदी का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसका 1 घंटे में 100+ ऑब्जेक्टिव ना लगे। ठीक है, अगर आपने अभी भी नहीं लगाया हो, वर्णमाला हो गई हमारी, संधि हो गई, उपसर्ग हो गया, अब प्रत्यय भी हो जाएगा, तो अभी तक भी अगर आप 3 घंटे दे देते हैं ऑब्जेक्टिव में तब भी पूरा कवर हो जाएगा। और अगर आप 2 से 3 घंटे भी नहीं दे सकते तो मत पढ़ो। पूरे हफ्ते में अगर 2 से 3 घंटे ऑब्जेक्टिव नहीं लगा सकते तो मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि मत पढ़ो, आपसे ना हो पाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सुदामा, ठीक है भाई, प्रणाम सुदामा। आगे बढ़ते हैं तो आप हेडिंग डालेंगे कौन से उपसर्ग? हिंदी के उपसर्ग। चलो, हिंदी के उपसर्ग में कौन कौन से होते हैं? आ होते हैं, उन होते हैं, और अद होता है, आओ होता है। ठीक है, का, कु, सा, सु, बिन, भर, दू, और क्या बाकी है? 10 हो गया क्या? दुस इसमें कहां आएगा? दुस तो उसमें लिखा दिया ना, संस्कृत में लिखा है ना कल 22 में से। और कौन कौन सा आएगा जल्दी बताओ? एक बाकी है, कौन सा बाकी है? सोचो। अन, सही पकड़े, अन है। तो टोटल, अब आप बहुत सारे लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि आपने तो बोला था कि 13 होते हैं, तो यार 10 क्यों लिख रहे हैं? तो ये 2 तो ये ले लो, तो कितने हो गए? 11, 12 हो गए ना। एक होता है नी। और ये जितने भी उपसर्ग है, यदि शब्द तत्सम का है, जैसे कि सु जो उपसर्ग है, अगर ये शब्द तत्सम का है तो इस सु की काउंटिंग जो होगी वो आपके संस्कृत के उपसर्गों में होगी। और अगर ये शब्द तद्भव का है तो इसकी काउंटिंग जो है वो किस में होगी? हिंदी में होगी। अब आप ये कहेंगे कि तत्सम तद्भव कैसे पता करें? तो एक बार तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ चलो, तो इधर पढ़ाई कर लो। तुम लोगों की कमेंट्स वापस चालू कर दी क्या? क्यों? ऑनलाइन की कमेंट्स वापस एक दूसरे को दिखने लगी है क्या? नहीं दिख रही है ना? चलो तो फिर है ना, इधर पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, क्या साइड हो गया हूं? लो साइड हो गया, टीप लो ये पूरे के पूरे 10। फिर आगे बढ़ते हैं। उधर से नहीं दिख रहा है, मैं हट जाता हूं। लो अब दिख रहा है? चलो टीप लो जल्दी से।
हाँ तो अच्छा है ना, कमेंट चालू कर देंगे तो तुम्हें इतने सारे लोगों के साथ बैठोगे, अभी अकेले अकेले बैठे हो, मजा नहीं आ रहा है क्या घर पे? हो गया, आगे बढ़े। हाँ, आध लिखा है ना, आध, धा धनुष का, काय का? हाँ, चलो देखते हैं, इधर आओ। मैंने लिखा अटल, फिर लिखा मैंने अचल, फिर लिखा मैंने 29, फिर अध कचरा, अध पका, ठीक है, ओ गुण, ठीक है, कपूत, बातचीत बंद कर दो आप, ज्यादा सही रहेगा, कुचक्र, सपूत, सुडोल, बिन बुलाया, बिन ब्याहा, बिन ब्याहा, इसके बाद भरपेट, फिर दुभाषिया, और फिर अनपढ़। बना लो। आतिक अहमद आ गया क्या? अध कचरा लिखा है ना, अध पका, मान के चलो तुमने किसी चीज को पकाया लेकिन वो पका आधा, कच्चा रह गया। आ, वो तो संस्कृत का है। हाँ, क्या? तो संस्कृत में लिखवाया था ना। हाँ, ये इसको प्रायोरिटी है। जो 22 जैसे कि जो विवादित रोग होते हैं ना, आपको निस को ही लिखना है, नी ही को नहीं लिखना है ना? तो वो ऑप्शन के हिसाब से, पर आपको आंसर निस देना है ना। व्यापम ने निस आंसर दिया है। व्यापम के क्वेश्चन लगाए क्या आपने? हाँ, आपको वही तो मैंने कहा कि जो भी आंसर दूंगा मैं व्यापम के अनुसार दूंगा, है ना। तो ये जैसे कि इसमें दो चीजें आएगी आपको, कि आपको खुद को ज्ञान हो गया कि आपने सीटेट के लगाए हैं, तो जब आपको व्यापम लगाना है तो आपको ये सीटेट में लगाना है, और जब व्यापम लगाना है तो आपको ये लगाना है। अब दोनों ही चीजें आपको क्लियर है कि सीटेट लगाएंगे तो ये करेंगे, व्यापम लगाएंगे तो ये क्लियर करेंगे, है ना, इस तरीके। चलो टीप लिया सभी ने। अब ये बताओ इसमें किसको आपत्ति है? अटल में आ, अचल में आ, 29 में ओन, अध कचरा में आध, अध पका में आध, ओगुण में ओ, कपूत में का, कुचक्र में कु, सपूत में सु, किसा, सा, सुडोल में, बिन बुलाया में, बिन ब्याहा में, भरपेट में, दुभाषिया में, अनपढ़ में। किसी को कोई आपत्ति? बस ऐसे ही बनेंगे टोटल, इस तरीके से बना लेंगे आप। आगे बढ़े। चलो एक बुक का नाम बता दो। तो ऐसी कोई बुक नहीं है दुनिया में जिसको केवल एक बुक को पढ़ ले और उससे सिलेक्शन हो जाए, वरना सारी किताबें बिकती नहीं, केवल वही किताबें बिकती फिर बस, ठीक है। और उसको 10,000 में भी बेचते ना वो लोग, तो 10,000 में भी तुम लोग ले लेते, ठीक है। इसलिए ऐसी कोई किताब नहीं है। चलो आगे बढ़े। तो अगले हैं आपके अरबी फारसी के उपसर्ग। हेडिंग डालो, अरबी फारसी के उपसर्ग। भारत दुबे प्रणाम भाई, खाते पीते गांव से। चलिए लिखो अरबी फारसी के।
कौन सा? अच्छा, बद 2 बार लिख दिया ना। चल, अब बताओ कि कौन सा बाकी है। एक बाकी रह गया, बताओ कौन सा? ये लिखा पहले नंबर पे। अच्छा, गेर गेर, ठीक है। टीप लो जल्दी से। क्लासरूम दिखा दो यार इनको, इनको देखने की बहुत इच्छा हो रही है। इनको क्या देखो, वो ऐसा ही लगता है दूसरे की थाली में हमें ज्यादा दिखता है हमेशा। ये रोज पूछते हैं व्यापम के प्रश्न कहाँ मिलेंगे, तो एक काम करो, 2-3 टेम्पलेट्स बना लो तुम, है ना, जैसे कि वो इनको वार्निंग देते हो ना, ऐसे 2-3 टेम्पलेट्स बना लो हिंदी के, जब भी कोई पूछे चिपका देना, ठीक है। पेपर कहाँ मिलेंगे, काय से प्रैक्टिस करना चाहिए, बुक कौन सी है, तो ये जो 4-5 सवाल है इनके टेम्पलेट्स बना लो आप। चलो डीप लिया सभी ने, किसी का बाकी? बाकी भी है। चलो, इसमें कुछ शब्द आप लिखोगे, मैं बोलता हूं, पक्का? लिखो, एन वक्त। एन वक्त, कहते हैं ना, उसने एन वक्त एन मौके पर धोखा दे दिया। लिखो, एन वक्त, एन वक्त एन मौका। अलविदा, एन मौका। एन मौका होता है ना, एन मौके पे मना कर दिया यार उसने। तुम वो मत समझो जो मैं कह रहा हूं वही समझो, है ना। देखो, अलविदा, यही तो कहा, अलविदा, है ना। सरपंच, अलविदा सरपंच, लिखा सरपंच। सरकार, लावारिस, लापरवाह, लावारिस, लापरवाह। हाँ, सरहद आप लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद आ जाए तो, ठीक है। हम सफर, हम सफर, हम राह, हम उम्र। सुने होंगे ना शब्द, अरबी फारसी के बड़े शानदार शब्द होते हैं। चलिए फिर लिखिए, हर रोज, हर रोज, हर दिन, हर रोज, हर दिन। फिर लिखिए, फिरोज, फिरोज, नाम होता है ना फिरोज, फिरोज। फीसदी, कहते हैं ना इस बार 100% मतदान हुआ, फीसदी। फिरोज और फीसदी, कहते हैं ना फीसदी, 100% मतदान हुआ ऐसा। इसके बाद लिखिए, दरमियान, दरमियान, दरमियान होता है ना, सुना होगा आपने, हमारे तुम्हारे दरमियान, है ना। दरकिनार, दरमियान, दरकिनार, दरअसल, दरअसल। लिखे, कमबख्त, कमबख्त, कमसिन, कमबख्त, कमसिन। बाबू इनको क्लास दिखाओ, बीच बीच में इनकी क्लास दिखा दो इनको। हाँ, कमबख्त, कमबख्त,
आपने मूवी नहीं देखी? एक अक्षय कुमार की मूवी है, कौन सी? कमबख्त इश्क, है ना? कमसिन, हाँ कमसिन, छोटी की मात्रा लगाए, कमसिन। अगला खुश मिजाज, खुश मिजाज, लिखो खुश मिजाज। खुश मिजाज होता है ना, खुशबू, लिखो खुशबू। खुश नसीब, बदबू, कमजोर, खुशबू, बदबू, खुश मिजाज, है ना? फिर लिखो नालायक, अरे नालायक, है ना? फिर लिखिए बनाम, बनाम होता है ना, इंडिया वर्सेस, वही बनाम को बोलते हैं वर्सेस, है ना? हाँ चलो बनाम। बनाम के बाद बाकायदा, बाअदब, हाँ नाराज भी बना सकते हैं, नाचीज भी बना सकते हैं। कहते हैं ना, इस नाचीज को जरा खिदमत का मौका तो दो, है ना? नाचीज, बनाम, बाकायदा, और क्या क्या हो सकता है बताओ, जल्दी लगाओ दिमाग तुम लोग। बरकरार, इधर आ जाएगा, कहां गया बरकरार, ये रहा बरकरार। नापसंद, ये तो हमारे विदेशी शब्द है, जो हमको मजा नहीं आ रहा था तो ऐसे ऐसे शब्द उठाए हमने, है ना? तो लिखो बिलाशक, बिलाशक, बिलाशक। फिर लिखो बेशर्म, बिना शक के, बेशर्म, बेशर्म नहीं जानते? बेईमान, बामुलाजा, बेवफा, हाँ हाँ हमारे यहां का थोड़ा ना शब्द है बेवफा, बेवफा, बाइज्जत, बिलाशक लिखा ना, बिल का याद करो यार, बदमाश, बदमाश, लिखा बदमाश, बेहद, बेहद, बिल्कुल, बिल्कुल, बेमिसाल, बेपनाह। मैं हिंदी का टेस्ट क्यों नहीं लेता, ऐसा तो लेंगे ना, अभी ये प्रत्यय खत्म हो जाए, फिर वर्णमाला, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, 4 का टेस्ट एक दिन में बहुत रहेगा, 100 क्वेश्चन के करीब करीब अपन कर लेंगे, ठीक है? तो ऐसा अपन टेस्ट लेंगे, हो गया? लिखिए गैर कानूनी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, ठीक है? चलो निकाल लो इनमें से उपसर्ग। हाँ हाँ बेरोजगार लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? चलो ये बताओ आपत्ति किसमें है आपको, जितने भी लिखा है उपसर्ग में। मैंने कल आपसे कहा था कि मेन कॉन्सेप्ट तो कल ही खत्म हो गया था, ये तो बस प्रैक्टिस वाली बात है। अब ये शब्दों को जितनी प्रैक्टिस आप लगाएंगे उतने से शब्द याद हो जाएंगे। अब जरा थोड़ी सी नजर डाले तो नजर डालने में एक चीज दिखाई देती है आपको कि जो बा वाले जितने भी उपसर्ग है उनमें से केवल एक बिन जो है वो हिंदी में है, बाकी जितने भी बा है ये रहे बा, है ना? तो ये सब अरबी फारसी में आते हैं, केवल एक बिन आता है, बाकी का अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे ना अपने आप याद हो जाएंगे किस भाषा के उपसर्ग है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हैं आपके अंग्रेजी के उपसर्ग। हो गए वो तो, उसमें कोई आपत्ति जो अभी करवाए वो अंग्रेजी के उपसर्ग।
चलो इसमें लिखते हैं सब इंस्पेक्टर, है ना। फिर हाँ डिप्टी कलेक्टर, हेड मास्टर, फिर चीफ मिनिस्टर, जनरल मैनेजर, हाँ क्या मैडम किस में आएगा? मैडम तो शब्द है, वो कोई वो थोड़ा ना है कि उपसर्ग है। मैडम तो अंग्रेजी का है भाई। वैसे मैडम ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ है ना। सर्च करना कि मैडम किसको कहते हैं, सीरियसली बोल रहा हूं, है ना। गूगल पे सर्च करना, आप जिसको मैडम कहते हैं वो अर्थ ही नहीं है उसका। मैडम का अर्थ ही अलग है। गूगल से कहना कि मैडम बता गूगल मैडम का अर्थ क्या होता है ना। सार्वजनिक तौर पर मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता, वो भी रिकॉर्डेड में, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल, और वैसे मैं हिंदी का टीचर हूं, है ना। हाफ पेंट, जिसको हम नेकर बोलते थे बचपन में, है ना। और क्या क्या हो सकता है? हाँ सब जज, सब कमेटी, सब तो हो गया है। कुछ नया बताओ। नहीं नहीं इसमें नहीं आएगा। अब सुनो, यहां पर आपको ये सब, ये डिप्टी, ये हेड, ये चीफ, ये जनरल, और ये वाइस, और यहां पर ये, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। तो ये जो जितने भी शब्द हैं वो सब उपसर्ग है, और इसी के साथ आपका उपसर्ग वाला कॉन्सेप्ट होता है समाप्त। हाँ 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 फुल भी हो सकता है ना, डबल भी हो सकता है। डबल रोटी नाम सुना आपने, है ना, डबल रोटी। हाँ तो ये रोटी भी ऐसे, मतलब ये मैंने नमूने बताए हैं, प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपको अलग ही लिख जाएंगे कि अंग्रेजी के कौन से हैं। प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? प्राइम मिनिस्टर क्या? हाँ हाँ, अरे आचार्य संस्कृत में आता है श्रीदेवी, है ना। देखो हमने उधार कर करके हिंदी बना ली है, ओरिजिनल हिंदी तो थी नहीं, संस्कृत थी, ठीक है। थोड़े शब्द यहां से उठाए, आप देख रहे हैं इन शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। इसके पहले मैंने आपको ये इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लिखाए हैं, तो ये हमारे हिंदी के नहीं है, बस पहचान करने के लिए अलग अलग चीजों की हमने बात की है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका उपसर्ग वाला कॉन्सेप्ट होता है समाप्त। अब हेडिंग डाले प्रत्यय, फिक्स संख्या फिक्स नहीं है इनकी, प्रत्यय प्रत्यय। क्या इसमें देख के लिखना है? अरे दो चार लिख लो, अभी भी साइड हो जाओ, लो इधर से भी साइड हो जाओ, मैं चला जाता हूं, तुम लोग लिख लो। क्या करके ना जाओ? हाँ होम मिनिस्टर, होम तो शब्द है ना, होम तो शब्द है ना, उसका तो अर्थ होता है होम का, इनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। चलो चीफ का क्या होता है? अगर आप यहां पर देखेंगे कि ये शब्द बने हैं, ऐसा नहीं है अंग्रेजी में अलग होते हैं, इन शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में करते इसलिए इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो लिखो प्रत्यय, ये तो मजाक था, उपसर्ग तो प्रत्यय नानी याद दिलाएगा, रुको तुम। प्रत्यय, इसको भी तोड़ेंगे तो प्रतिधन अय, साथ में पर बाद में, है ना, साथ में पर बाद में, है ना। तो लिखो जरा परिभाषा इसकी, कि वे शब्दांश जो शब्द के पीछू जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं,
परिवर्तन बोल सकते हैं, इसी परिवर्तन को विशेषता बोलते हैं। परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। देखो, सर्ग के सुदामा पवार दो अलग अलग अर्थ है। यहां पर सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, नहीं तो सर्ग का अर्थ पाठ या अध्याय भी होता है। जैसे हम कहते हैं महाकाव्य में मिनिमम 8 सर्ग होने चाहिए, ठीक है। तो शब्द के अलग अलग अर्थ है भाई। अब तुम किस सर्ग की बात कर रहे हो ये बताओ। टीप लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगली कहानी में ये है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग का कोई प्रकार नहीं होता। मैंने कब लिखा है कि उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं? मैंने ये लिखा है कि उपसर्ग सामान्यतः 3 भाषाओं के प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन प्रत्यय के प्रकार जरूर होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? प्रत्यय के 2 प्रकार या प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम पहले भेद की बात करें तो पहला भेद होता है कृत प्रत्यय। कौन सा? कृत प्रत्यय। और दूसरे की बात करें तो दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्यय के भेद कितने हैं? क्या आंसर दोगे? 2। फिर पूछा जाता है कृत प्रत्ययों की संख्या। क्या पूछा जाता है? कृत प्रत्ययों की संख्या। तब आंसर कितना देना है आपको? तो कृत प्रत्ययों की संख्या यदि हम बात करें तो आंसर देना है कितना है आपको? 28। कितना देना है? लेकिन अगर वो पूछ ले आपसे कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, तो कितने देने हैं? 42। क्लियर है। और अगर और डिटेल पे चलते हैं तो ये जो कृत प्रत्यय होते हैं इसके भेद है ना, ये संख्या है और ये कृत प्रत्यय के क्या है? भेद है। अगर भेद पूछे तो आंसर देना आपको कितना? 5। और तद्धित प्रत्यय के भेद पूछे तो अलग अलग किताबों में 6, 7 और 8 दिए हैं। कितने दिए हैं? 6, 7 और 8। तो ये जो टीपना चाहते हैं टीप लो, फिर आगे की कहानी करेंगे। जल्दी टीपो। अरे टीप लिया। वैशाली मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारा मोबाइल नंबर। देखो, आप जो मुझसे पूछते हैं कि सर ये नंबर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है, तो मैं आपको बता दूं मैं हिंदी एक्सपर्ट हूं, टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, है ना। तो उसके लिए अलग टीम रखी गई है। मुझे नहीं पता ये कैसे क्या होता है, ये कैसे चालू करते हैं, ये सब मेरे को नहीं पता। हाँ, ईमानदारी से बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं। अब मैं ये सीखूंगा तो फिर ये कौन सीखेगा, ठीक है। इसलिए आप ऐसे प्रश्न करें ही ना जिनकी जानकारी मुझे ना हो। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बताना नहीं चाहता, पर एक्चुअल में सही बात बताऊं तो ये सिस्टम कैसे चलता है, ये कैसे ऑपरेट होता है, इसकी जानकारी मुझे क्या किसी टीचर को नहीं है। हाँ, आदित्य सर को जरूर है, कारण उसका है, स्थापक है, वो है संस्थापक, है ना। तो उन्होंने शुरुआती दौर से ही ये चीजें की है। तो वो उनसे जब भी मेरी बात होती है तो मैं यही कहता हूं कि सर बोले कि सर आपको अगर नहीं आएगा, जैसे मुझे कुछ समस्या हो रही है तो मैं 2 मिनट आदित्य सर को फोन लगाऊंगा, सर ये समस्या आ रही है बताओ। तो वो ये बोलते हैं कि आप तो मुझे फोन लगा लेंगे, मैं किसको फोन लगाऊंगा, ठीक है। तो बोले मैं किसको फोन लगाऊंगा, इसलिए मुझे ही सीखना पड़ती है सारी चीजें। तो वो मुझे यही कहते हैं कि सर जितना हो सके, आपसे जितना कवर हो सके आप उतना सीखिए, बाकी नहीं तो फिर मैं हूं, और अगर मुझसे भी नहीं होगा तो फिर समझेंगे। इसलिए वो सब सीख कर रहे थे। तो मुझे नहीं पता, आदित्य सर से पूछा करो कि सर ये स्क्रीन पे ये क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है।
हाँ, स्क्रीन पे नहीं, पहले ये सुविधा थी कि जितने भी दिख रहे हैं ना, इनके नंबर भी शो होते थे सामने, हर एक जिस नंबर से एक्टिवेट है। पर अब क्या है, जैसे आप लोग बैठे हैं, किसी का नाम देख लिया, अच्छा इसका ये नंबर है, ठीक है, इस वजह से ये बंद किया है। जब हम स्टूडियो में पढ़ाते हैं तो सामने पूरे टोटल नंबर दिखते हैं, किस नंबर से ये चल रहा है, किस नाम से ये टोटल दिख रहा है, पर ये सुविधा बंद करनी पड़ी। ठीक है, हाँ देखो अभी तक व्यापम ने कोई आंसर नहीं बताया है। आपको अगर मैं 6 7 8 नहीं बताता तो आप ये कहते सर आपने तो 6 बताए, 7 भी तो होते हैं, 7 नहीं बताता तो 8 भी तो होते हैं, अलग अलग किताबों के अनुसार। लेकिन व्यापम अभी तक इतना नहीं पहुंचा है ना, व्यापम अभी तक यही सिमटा हुआ है, और ये भी नहीं पूछा है, केवल नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो मैं आगे की बात कर रहा हूं, चलिए आगे देखते हैं, तुम्हारे मन की बात कहता हूं कि प्रत्यय कैसे निकालते हैं। देखो उपसर्ग में हमने दो चीजों का प्रयोग किया, एक तो संधि और दूसरा क्या, संयोग। तत्सम वालों में हमने संधि का प्रयोग किया, बाकी अरबी फारसी और हिंदी में किसका प्रयोग किया, संयोग का। लेकिन ये जो प्रत्यय हैं यहां पर बिल्कुल अलग कहानी है, और अलग कहानी ये है कि ना तो इसमें संधि काम आएगी ना इसमें संयोग काम आएगा, इसमें काम आएगा कॉमन सेंस। ठीक है आप लोगों में बात खत्म हो जाती है। जैसे देखो मैं पहले प्रत्यय शुरू करता हूं तो एक दो एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको हंसी आएगी, पर मैंने दूसरे भी देख लिए, पर उनसे आप लोगों को समझ में नहीं आता, उसी से समझ में आता। थोड़ी देर बाद कहोगे कि क्या बात कर रहे हो। तो देखो मैंने यहां पर लिखा गंजेड़ी, क्या लिखा, गंजेड़ी। बस इसमें आपको बताना है कि प्रत्यय क्या है। देखो कितनी जल्दी समझ में आया। प्रत्यय क्या है, एड़ी। मूल शब्द क्या है, क्या है, गांजा मूल शब्द है। गंजेड़ी किसको कहते हैं, जो गांजा पीता हो उसको हम गंजेड़ी कहते हैं। उसी प्रकार से मैं कहूं भंगेड़ी, है ना, जो भाग जाता है उसको कहते हैं क्या। प्रत्यय क्या है, एड़ी, और प्रत्यय आएगा इसमें क्या, भांग। तो जो भांग पीता है उसको हम क्या कहते हैं, भंगेड़ी। और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं नशेड़ी। क्या कहते हैं, तो जरा बताओ नशेड़ी में प्रत्यय क्या है, एड़ी प्रत्यय, मूल शब्द क्या है, नशा। बस अब इन एग्जाम्पल से मैंने देखा है कि विद्यार्थियों को इतनी जल्दी समझ में आता है, इसलिए एक दो बार मैंने परिवर्तन का सोचा। जैसे कि कुछ लोग ऑनलाइन पढ़े हैं, ऑफलाइन पढ़े हैं, तो वो वापस आते हैं तो बोलते हैं सर वही तो पढ़ा रहे जो पहले पढ़ाया था, क्या नया है। पर मैं आपको बता दूं कि मैंने दूसरे एग्जाम्पल बदल के भी देखे, उनको बात पल्ले नहीं पड़ती। जब मैं रस पढ़ाता हूं तो उनको शकुंतला और दुष्यंत की कहानी सुननी होती, मैं चाहूं कि वीर रस की बात कर दूं, नहीं समझ में आता। तो शुरुआत शकुंतला और दुष्यंत से होती है रस की, जैसे इसकी गंजेड़ी भंगेड़ी नसेड़ी से होती है। अब आप इसमें बताइए कि यहां पर कोई संधि चला, संयोग चला, क्या चला, कॉमन सेंस। बस यही रहेगा, और आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको ये याद हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि उपसर्ग की तरह ये भी फिक्स है, तो मैं कहूंगा इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है, असंख्य हो सकते हैं ये, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो इंसान से बढ़ के हो सकते हैं, क्योंकि बनाया किसने, ज्यादा नहीं। आपसे मैं फिर कह रहा हूं 500 ऑब्जेक्टिव लगा लो, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। और 500 भी नहीं लगाओ तो यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठ जाओ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो, पूरा बनेगा। ठीक है, चलो ये गंजेड़ी भंगेड़ी नसेड़ी लिख लो, जल्दी लिखो। लिख लिया गंजेड़ी भंगेड़ी नसेड़ी। लिख लिया, चलो लिखो पियक्कड़। हाँ हाँ पियक्कड़ नहीं जानते, लिखो पियक्कड़।
भुलक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, कुदक्कड़। ऐसा क्यों हंस रहे हो जैसे मैंने तुम्हारा नाम ले दिया हो, है ना? कल मदर्स डे था ना। कुदक्कड़, भुलक्कड़ के बाद कुदक्कड़। कुदक्कड़ नहीं जानती? तो कूदता रहता है इधर उधर दिन भर। फिर लिखो भूखा, भूखा, प्यासा, लिखा? भूखा, प्यासा, घबराहट, पढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, हाँ हाँ वही जो तुम समझ रहे हो, धुलाई, धुलाई, घबराहट, घबराहट लिखा दिया, सजावट, ढलान, 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 चढ़ावा। एक आध छूट भी जाए ना तो लोड मत लेना, ठीक है? चढ़ावा, बुलावा, चेतावनी, तैराक, स्विमर्स होते हैं ना, तैरने वाले को कहते हैं तैराक। तैराक के बाद लिखिए, तैराक हो गया। तैराक के बाद आप क्या लिखेंगे? भगोड़ा, लिखो भगोड़ा, थकावट, थकावट, बोली, अरे का बोली, बोली लिखते हैं ना, बोली होती है, भाषा होती है, बोली, हंसी, फांसी, जो लटकाते हैं ना फांसी पे, तुम कुछ भी समझते हो यार। छुट्टी, छुट्टी, छुट्टी होती है ना, हाँ, जिस दिन नहीं आना होता, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि लिखो बोली, हंसी, फांसी, तो तुम कहीं और ही चले जाते हो, है ना? और छुट्टी हो गया। छुट्टी, छुट्टी के बाद अगर बात करें हम तो और क्या क्या हो सकता है, जरा बताओ तो जरा। हाँ, अड़ियल, लिखो अड़ियल, अड़ियल, मरियल, सड़ियल, हाँ लिखो अड़ियल, मरियल, सड़ियल, हाँ सड़ियल। कमाऊ, कमाऊ होता है ना, कमाऊ भूत, है ना? कमाऊ, कमाऊ के बाद लिखिए चालू, चालू, खिलौना, खिलौना, खिलाड़ी, खिलौना, खिलाड़ी, लिखा? फिर लिखो चलता हुआ, खिलाड़ी के बाद चलता हुआ, लिखा? चलता हुआ, चढ़ावा लिख लिया था, भगोड़ा, अड़ियल, मरियल, सड़ियल, सब हो गया था। फिर लिखो मनोती, 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 पनोती नहीं, मनोती, पनोती नहीं, क्या आएगा? मनोती। चलो बनाओ तो जरा, ये बताया तरीका, 3 कॉलम बनाना है आप लोगों को, है ना? 3 कॉलम में तो एक कॉलम तो मैंने दे दिया है आपको, दूसरे में आपको बनाना है, और तीसरा कॉलम होगा सुधार का। देखो इसमें केवल और केवल प्रैक्टिस का खेल है, इसमें कोई नियम वियम नहीं चलता, केवल दिमाग लगता है और आपको एक बार पता करना है कि शब्द कैसे थे, बस। झंझनाहट,
हाँ, कबाड़ी थोड़े ना, कबाड़ में ई लग जाएगा, अब बन जाएगा कबाड़ी। हाँ हाँ हाँ, उठक बैठक खपत लिख लेना, आप पहले इतने बना लो, फिर देखते हैं आगे की कहानी। पियक्कड़ का बताएंगे, सब्र तो करो। मुरैना से राम राम भैया, वो कह रहा है सबको राम राम पूछे मुरैना से। आतिक अहमद, शिवानी उपाध्याय, दिलवाला, दिलवाला पे आएंगे, अभी रुको तो, पहले हम इधर की बात कर ले फिर आएंगे। लिख लिया? स्वाति लड़ाई में आई होगा, और पहले की संधि करके देख लो, प्रत्यय पता चल जाएगा। गांजा कैसा होता है, आओ तुम जरा खंडवा चलते हैं अपन। पता है ना, गांजा उत्पादक जिला मध्य प्रदेश में। मंदसौर है गांजा उत्पादक? मैंने तो खंडवा पढ़ा था। तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो यार? वो अफीम के लिए फेमस है। चलो बना लिए सभी ने, चलो आओ देखते हैं। बोलो, पहला बोलो क्या है? पियक्कड़, पियक्कड़ ऐसा ही लिखेंगे ना? पियक्कड़ किसको कहते हैं? पीने वाले को। तो ये अक्कड़ प्रत्यय की वजह से छोटी बड़ी में बदल जाती है, तो ये बनेगा पी धन अक्कड़। अगला भुलक्कड़, भूलक्कड़ क्या बनेगा? भुलक्कड़ किसको कहते हैं? जो भूल जाता है, क्या जाता है? अगला कुदक्कड़, है ना? कुदक्कड़ के बाद ये क्या बन जाएगा? कूद धन अक्कड़। अगला भूखा, क्या बन जाएगा? भूख धन आ। चलो अगला प्यासा, क्या बनेगा? प्यास धन आ। अब इसको आगे भी तोड़े तो 3 भागों में तोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन पे। पी धन आस भी तोड़ सकते हैं हम इसको, ठीक है? अगला घबराहट, घबराहट, घबरा धन आहट। अगला पढ़ाई, क्या बनेगा? है ना? पढ़ धन आई। सब लोग होशियार हो गए यार, तुम लोग एक ही बार में सीख गए। लिखाई, लिखाई का क्या बनेगा? लिख धन आई। अगला धुलाई, धुलाई में धुल धन सजावट। धुलाई से बस मेरे को मम्मी याद आती है बस, है ना? अच्छे तबीयत से धोया मम्मी ने, पता है, झाड़ू और चप्पल से। कल मैंने स्टेटस भी डाला था वो चप्पल फेंकते हुए, है ना?
हाँ, कितने लोगों को चप्पल फेंक के मारी मम्मी ने, है ना, जो हाथ में आया उसकी दे खींच के, है ना। क्योंकि कारण ये था कि पापा जब मारते थे तो भगने का चांस नहीं है ना। तो पापा जब मारते थे तो अपन सरेंडर कर देते थे कि नहीं लो मार लो। मम्मी मारती है तो भगने के चांसेस है, क्योंकि मम्मी अपने पीछे दौड़ते जाएगी तो घर की बाउंड्री तक बस, है ना। अगर अपन पलायन वेग से इसको पार कर जाते हैं, है ना, पलायन वेग से यदि हम इसको पार कर जाते हैं तो फिर वापस आने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो कल मैंने यही स्टेटस डाला था कि भैया जो है चप्पल की याद आई कि नहीं किसी किसी को। सजावट में क्या आएगा, सजा धन आवट। अब ये सजा का मतलब यहां पर सजाना है ना, वो सजा मत समझना जो मिलती है मम्मी के द्वारा। चलो अगला, ढलान। ढलान में क्या आएगा, ढाल धन। अब कहीं कहीं पर ढल भी आएगा। ढलान जो होता है वो अपने घर का जो ढलान होता है, ठीक है, उसको कह सकते हैं ढाल धनान। दोनों आ सकता है, ढल भी आ सकता है और ढाल भी आ सकता है। चलो अगला, चढ़ावा। क्या बनेगा, चढ़ धन आवा। अगला, बुलावा। क्या बनेगा, है ना, बुला धन आवा। अगला, चेतावनी। क्या बनेगा, है ना, चेता धन आवनी। कारण क्या है, देखो चेता कैसे बनेगा कि मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, मतलब मैं तुम्हें पहले ही चेता रहा हूं। चेतावनी का मतलब चेताना किसी व्यक्ति को, ठीक है। तो चेता आएगा, चेताना, किसी व्यक्ति को चेताना क्रिया आएगी, तो चेता धन आवनी। अगला, तैराक। ये टिपले सभी ने पूरे पूरे सही, कितने लोग के गए। चलो 50% रिजल्ट है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, बोले तैराक। क्या बनेगा, तेर धन आक। अगला बोले भगोड़ा, है ना, क्या बनेगा, भाग धन औड़ा। अगला, थकावट। क्या बनेगा, थक धन आवट। अगला, बोली। क्या बनेगा, बोल धन ई। अगला, हंसी। क्या बनेगा, हंस धन ई। अगला, फांसी। क्या बनेगा, फांस धन ई। अगला, छुट्टी में आपको पता है छूट रहती है आपको, है ना, छुट्टी में छूट रहती है कि नहीं आना है आज, तो छूट धन ई। अगला, अड़ियल, है ना, अड़ियल में क्या आएगा, अड़ धन ईयल। अगला, मरियल। बाबू याद आया मरियल से, मर धन ईयल। अगला फिर देखो, सड़ियल। क्या बनेगा, सड़ धन ईयल। अगला, कमाओ। क्या बनेगा, कमा धन आओ। देखो लूसेंट में बेड़ा हुआ आएगा, आओ या ऊ, ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपको देखना है। पीडीएफ बिल्कुल नहीं मिलेगी आज की, क्या कभी की नहीं मिलेगी पीडीएफ। अगला, अगर मैं आपको पीडीएफ दे देता तो फिर मैं ये बार बार लिखता क्यों। आपको पता है कि मैं ये डबल मेहनत कर रहा हूं, मैं चाहता तो ये पीपीटी बना लेता, ठीक है, पीपीटी बना के बता देता। पर बात ये है कि अगर मैं पीपीटी पे चलता तो आप भी सोचते आप भी तो नहीं लिख रहे, हम भी पीडीएफ ले लेंगे सीधे सीधे, ठीक है, इसलिए बना लो। अगला, खिलौना। ये लिख लिया सभी ने, पूरे पूरे सही, कितने लोग के। चलो अभी भी 50% रिजल्ट है। तीसरे कॉलम में लिखते रहना, खिलौना। क्या बनेगा, कितने लोगों ने ऐसा बनाया, हाथ बताओ। हाँ तो गलत बनाया। खिलौना क्या होता है, जिससे खेलते हैं हम, ठीक है, तो इसमें खिल नहीं आएगा। खिलौना का मूल शब्द जो होता है वो होता है खेल धन ओना। अगला,
खिलाड़ी, खिलाड़ी में क्या आएगा, फिर से आएगा क्या, खिल, खेल धन आड़ी, खिलाड़ी क्या होता है, जो खेलता है। अगला चलता हुआ, चलता हुआ है ना, क्या आएगा, चल धन ता हुआ, इसमें प्रत्यय आएगा। अगला मनोती, क्या बनेगा, मन धन होती। कितने लोगों ने बनाया ऐसा, है ना, तो गलत बनाया। तुमने कभी किसी को मनाया, कितने लोगों ने बनाया, सही बताओ। आप में से कितने लोगों ने मनाया कि मान जाओ यार, अब बहुत हो गया यार, है ना। तो जब हम किसी को मनाते हैं तो क्या करते हैं, कितने लोग अनुभवी हैं, हम मनाने में एक्सपर्ट हैं, कृपया एक्सपर्ट विशेषज्ञ सलाह दे, है ना। तो क्या क्या करते हैं हम मनाते हैं तो, है ना, उसको भर बल्ले मान सम्मान देना पड़ता है कि मान जाओ यार, ठीक है। तो मनोती में आएगा, मन नहीं आएगा, मान आएगा, है ना, मान धन होती। तो आज अपन इतना ही रखेंगे, इसकी एक जादू वाली बात वो मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। आज अपन इतना ही रख रहे हैं, चलिए बोलेंगे एक बार, भारत माता की।